बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज बहुत ही दिलचस्प मौजू आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका उन्वान है आज मैं पिज़्ज़ा बनाना चाह रही हूँ। तो शुरू करते हैं। खातून खाना परेशान थीं। रात को घर में दावत थी और वो पिज़्ज़ा बनाना चाह रही थी। सारा सामान ले आई थी लेकिन मशरूम्स लाना भूल गईं और रहती भी शहर से दूर थी। करीब की मार्केट में तो मशरूम्स मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। साहब को मसला बयान किया तो टीवी से नज़रें हटाए बगैर बोले, मैं शहर नहीं जा रहा। अगर मशरूम्स नहीं डले तो पिज़्ज़ा फिर भी बन जाएगा और अगर तुम्हारा गुजारा नहीं तो पिछली झाड़ियों में उगे हुए हैं जंगली मशरूम्स, वो तोड़ लो। खातून खाना ने फरमाया कि मैंने सुना है जंगली मशरूम्स जहरीले होते हैं, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो? साहब बोले, दावत में सारे ही शादीशुदा आ रहे हैं, जहरीली बातें सुनने के पहले ही से आदी हैं। जहरीले मशरूम्स भी इन पर कोई असर नहीं करेंगे। बहरहाल खातून गईं और जंगली मशरूम्स तोड़ लाईं, मगर चूंकि खातून थीं इसलिए दिमाग इस्तेमाल किया और कुछ मशरूम्स पहले अपने कुत्ते मोती को डाल दिए। मोती ने मशरूम्स खाए और मज़े से मस्त खेलता रहा। 4-5 घंटे गुजरने के बाद खातून ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया और अच्छी तरह से धोकर मशरूम्स पिज़्ज़ा और सलाद में डाल दिए। दावत बहुत ही शानदार रही। मेहमानों को खाना बेहद पसंद आया। खातून खाना किचन में बर्तन समेटने के बाद मेहमानों के लिए कॉफ़ी बना रही थीं तो अचानक ही उनकी बेटी किचन में दाखिल हुई और कहा, अम्मी अम्मी, हमारा मोती मर गया है। खातून की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई, मगर चूंकि खातून समझदार थीं इसलिए पैनिक नहीं हुई। जल्दी से अस्पताल फ़ोन किया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि खाना अभी ही खाया गया है इसलिए बचत हो जाएगी। तमाम लोग जिन्होंने मशरूम्स खाए हैं इनको एनीमा देना पड़ेगा और उन सब का मैदा साफ करवाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में मेडिकल स्टाफ खातून के घर पहुंच गया और सब लोगों का मैदा साफ किया गया। रात 3 बजे जब मेडिकल स्टाफ रुखसत हुआ तो सारे मेहमान लिविंग रूम में आड़े तिरछे बेदम पड़े हुए थे। इतने में खातून की बेटी, जिसने मशरूम्स नहीं खाए थे और इस सारी अजियत से बची हुई थी, सूजी हुई आंखों के साथ माँ के पास आकर बैठ गई और माँ के कंधे पे सर रखकर बोली, अम्मी, लोग कितने जालिम होते हैं ना। जिस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के नीचे मोती को कुचल कर मार डाला वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उफ, कितना पत्थर दिल आदमी था। हाय बेचारा मेरा मोती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा समझदार और मामला फ़हम होना हर मसले का हल नहीं। हमेशा पूरी बात सुन लेने में आपका कुछ नहीं जाता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।